अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड की। तो इसमें वो हमारे पास स्टेप्स होंगे जो बेसिकली तौर पर सॉर्ट आउट करेंगे किस चीज़ को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई बायोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टेप होते हैं, हम उनको अप्लाई करके आगे उसको हल करते हैं। इनका सबसे पहला टॉपिक हमारा रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है, क्यों होता है, इसे किस तरह से फाइंड आउट किया गया, कैसे मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, हम इसको पूरे बायोलॉजिकल मेथड के जो 7 स्टेप हैं उनके ज़रिए से इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, इन्हें पहचानते हैं, इन्हें सॉर्ट आउट करते हैं और फिर आगे इनकी समरीज दे के लोगों को पब्लिश करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में पहला जो हमारा स्टेप होता है वो किसी बीमारी को पहचानना होता है। बीमारी होगी तो हम बाकी स्टेप अप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास कोई डिजीज़ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, हम वो स्टेप अप्लाई नहीं कर सकते। तो रिकॉग्निशन ऑफ सबसे पहले क्या, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, वो हमारे पास डिजीज़ क्या बनी, मलेरिया। दूसरा हमारे पास स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमेशा हमारे पास सेंस होती हैं। हमारे पास 2 तरह की सेंस होती हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होती हैं, शाउरी और लाशाउरी होती हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी हम इन्हें कहते हैं। तो जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास वॉलंटरी होती हैं, जैसा कि हमारे पास स्मेलिंग है, टेस्टिंग है, टचिंग है, हेयरिंग है और विजुअलाइजेशन है। तो ये वो असल में हमारे पास सेंस होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वेशन एक बेसिक स्टेप होता है जिसके आगे 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं। जो तो असल में क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में किसी भी बीमारी के मुतालिक हम क्वालिटी कभी भी पेश नहीं करते, हम क्वांटिटी पेश करते हैं कि कितने लोगों को वो बीमारी है, वो उसकी क्वांटिटी है। अब जो क्वालिटी है, जैसा कि लीटर वाटर इज हैवियर देन लीटर ऑफ एथानॉल। एथानॉल जो सी अल्कोहल है, तो उससे अगर आप 1 लीटर एथानॉल ले लेते हो, 1 लीटर आपके पास आ जाता है क्या, पानी आ जाता है। तो दोनों में से भारी कौन होता है, जो चीज़ हैवियर होती है वो वाटर होता है, एथानॉल हैवियर नहीं होती। दूसरी हमारे पास क्वांटिटी है जिसको मैयर किया जा सकता है, सबसे एक्यूरेट और मैयरेबल ये होती है, जैसा कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री होता है। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस क्या है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जिस चीज़ को आप देख रहे हो उसका गैर यकीनियत के साथ जवाब देना, उस पर शक वाली डाउटफुल बात कहना, ना आपके पास उसकी अथेंटिकेशन है, ना अभी आपके पास उसके मुतालिक कोई प्रूफ है, कोई भी सबूत नहीं होता। जब आप इस तरह की ऑब्जर्वेशन के मुतालिक बातें करते हो वो चीज़ क्या बन जाती है, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को फार्मूलेट कैसे किया जाता है, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस डिफरेंट तरीक़ेकार के ज़रिए से होती है। जो साइंटिस्ट हाइपोथेसिस को पेश करते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है उनका, उनकी थिंकिंग मतलब कि जो उनकी थिंकिंग होती है वो क्रिएटिव होती है। तो वो इस तरह के मतलब के माइंड का यूज़ करते हैं कि वो नई से नई क्या बनाते रहते हैं, हाइपोथेसिस बनाते रहते हैं। हाइपोथेसिस के लिए सबसे पहली बात कि वो एक सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए। सिंपल स्टेटमेंट के साथ वो बेसिकली तौर पर ऐसी हो, सादा तरीन हो कि वो आगे प्रूव भी हो सके। फिर इसके बाद उसके ऊपर तजर्बात भी किए जा सकें, उसे झुटलाया भी जा सके। और इसके बाद वो ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपकी हाइपोथेसिस होनी चाहिए। ये ना हो ऑब्जर्वेशन आप किसी और चीज़ को कर रहे हो, हाइपोथेसिस आपकी कोई और चीज़ पे दी जा रही हो, ये गलत है। हाइपोथेसिस के बाद अगला टॉपिक होता है डिडक्शन। द लॉजिकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। जो आप हाइपोथेसिस दे रहे हो उसका लॉजिकली कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस देना, ये आपके पास डिडक्शन कहलाता है। डिडक्शन देने के लिए हम हमेशा 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है इफ़, एक होता है देन। सपोज एग्जाम्पल ले लें, इफ़ स्पैरो इज़ अ बर्ड देन दे हैव विंग। अगर चिड़िया एक परिंदा है तब उसके पर होंगे। ये असल में क्या है, एक डिडक्शन है, एक लॉजिक है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट है
किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड का। बेसिकली तौर पर हम क्या करते हैं, हमारी जो हाइपोथेसिस होती हैं उन हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए या उन्हें गलत साबित करने के लिए जो चीज़ पेश की जा रही होती है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। बल्कि एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसमें आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सपोज दैट आपके पास एक पौधा है, आप देखना चाहते हो इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत है या नहीं। दो प्लांट ले लें, एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दें, जिसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दी वो कंट्रोल है क्योंकि आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, उस पौधे को आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देनी। जब आप उसे नहीं दोगे फिर आप जज कर लोगे कि जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी थी वो फूड बना के वो फ्लरिश कर रहा है, जिसे नहीं दी वो फूड बना के फ्लरिश नहीं कर रहा, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। ठीक है, फिर आती है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। जो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए आप डेटा कलेक्ट करते हो वो डेटा एनालिसिस के जरिए किया होता है, वो स्टैटिस्टिकली एनालिसिस के जरिए से किया हुआ होता है। आप उसकी एक समरी बनाते हो। समरी बनाने के बाद उस समरी को पब्लिश में जब आप पब्लिक में पब्लिश करते हो फिर वो आपके पास कहलाते हैं रिपोर्टिंग दी रिजल्ट कहलाते हैं। अब रिपोर्टिंग दी रिजल्ट आप इंटरनेशनल नेशनल कॉलेजेस में, सेमिनार्स में, पब्लिक प्लेस पे आप क्या करते हो, उस चीज़ को रिपोर्ट करते हो कि मैंने फलां एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ये रिजल्ट निकले। अगर आप चाहते हैं तो आप इस चीज़ को दोबारा से दोहरा सकते हैं, ये स्टेप लिखे हुए हैं, वो चीज़ कहलाती है रिपोर्टिंग दी रिजल्ट। ये हमारे पास कुछ वो बेसिक स्टेप होते हैं जिन्हें हम आगे कुछ टॉपिक आएंगे उनके अंदर अप्लाई करके प्रूव करेंगे कि हाँ जी वाकई में ये वो स्टेप हैं जो बेसिकली तौर पर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं।